तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास कंपाउंड्स आते हैं जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उनका सफिक्स जो यूज होगा वो होगा इन, मतलब पीछे से क्या बोला जाएगा, इन। जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा उनके पीछे बोला जाएगा आइन। रूल्स वही रहने वाले हैं। आप वो वाली लंबी चेन सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा। लोवेस्ट नंबर का हम धीरे धीरे कंपाउंड्स के हिसाब से सीखते रहेंगे। जैसे भाई चलते हैं कंपाउंड्स की नेमिंग की तरफ। CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर आ जाता है CH2 CH3 और CH3। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं CH2 CH3। चलिए इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग से आज का हम स्टार्ट करते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग किस तरह से की जाएगी। रूल वही रहेगा, लंबी चेन सिलेक्ट करिए। अब की बार आप देखोगे तो लंबी चेन आएगी ये वाली, ये है लंबी चेन। लेकिन यहां ये क्या लिखा हुआ मैंने, लंबी चेन वो सिलेक्ट करेंगे आप जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड अंदर आएगा। बोलो, ये तो डबल बॉन्ड बाहर रह गया है, बाहर है ना, बाहर रह गया। तो अब की बार लंबी चेन ये सिलेक्ट नहीं होगी, अब की बार लंबी चेन ये सिलेक्ट होगी। तो हमें वो वाली लंबी चेन सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ये जरूरी नहीं है कि वो सबसे लंबी हो। देखो सबसे लंबी चेन तो ये नहीं है, नहीं है। ठीक, तो वो चेन सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो इसका नाम लिखिए भाई, क्या आ जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट इट्स नेम। तो बताइए चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए वर्ड यूज होगा ऑक्ट, ऑक्ट। अब नंबरिंग करोगे आप, लोवेस्ट नंबर किसको मिलना चाहिए, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर। तो इधर से डबल बॉन्ड को कितना नंबर मिलेगा और इधर से मिलेगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6 7। बताइए ऑक्ट के अंदर डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे आता है, 1 के बाद आ रहा है। देखो 1 के बाद, तो इसकी पोजीशन हो गई 1। ऑक्ट 1 नंबर पे कौन है बच्चे, ईन है, ईन। ठीक है, और 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, ये भाई साहब लगे हुए, इसका नाम है प्रोपाइल। 3 नंबर पे लगा हुआ है प्रोपाइल। ऑक्ट 1 पे आ जाएगा ईन, 1 पे क्या आ जाएगा, ईन। क्लियर है, सही है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, और यहां पर लगा देता हूं मैं बच्चे मिथाइल। ठीक, चलिए भाई इसकी नंबरिंग करते, नेमिंग करते, क्या होगी, वो वाली लंबी चेन सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर डबल बॉन्ड आता है। तो वो चेन है हमारे पास ये वाली। ठीक है ना, हो गई है ये वाली लंबी चेन बिल्कुल। नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जिस साइड से डबल या ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लंबी चेन में कितने कार्बन आ गए, 9। तो नॉन के लिए वर्ड यूज होगा नॉन, नॉन। 1 नंबर के बाद डबल बॉन्ड आया तो नॉन में 1 नंबर पे ईन है। क्या है, 1 नंबर पे ईन। इसका नाम क्या है, 3 कार्बन है ना, 1 2 3, तो प्रोप। क्योंकि ये साइड चेन है, सब्स्टिट्यूएंट, आलतू फालतू जुगाड़ है, तो इसके पीछे क्या लगेगा, आइल। जो चेन से बाहर है ना, जो चेन से बाहर, उनके पीछे क्या लगेगा, आइल। इसका नाम है एक कार्बन तो मिथ आइल। तो बताइए पी पहले आती है, एम पहले आती है, रूल्स वही रहेंगे। तो एम पहले आती है तो इसका नाम हो जाएगा 7 पे मिथाइल और 4 पे प्रोपाइल। नॉन में 1 पे क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। गॉट इट, समझ गए। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहां पर आ गया है ये, यहां पर आ गया है मेरे पास ये, और यहां पर आ गया है बच्चे डबल बॉन्ड। चलिए करिए भाई नेमिंग। लंबी चेन सिलेक्ट करोगे, बिल्कुल लंबी चेन। यहां नहीं जाओगे, डबल बॉन्ड को लंबी चेन के अंदर रखना है, अंदर रखना है। ठीक है, तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया लंबी चेन।
तो बताइए 2 नंबर पे इथाइल है, 6 नंबर पे इथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,6। 2 बार आया ना इथाइल, 2 बार, तो डाई इथाइल, 2,6 डाई इथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं? ऑक्ट मतलब 8। ऑक्ट में एक पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ऑक्ट 1 पे क्या आ जाएगा? ईन आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर आ गया बच्चे डबल बॉन्ड, यहां पर आ गया है मिथाइल, यहां पर आ गया है बच्चे इथाइल। चलिए इसका नाम लिखिए, क्या आएगा हमारे पास। और बल्कि मैं अब की बार इसको ना इसकी बजाय यहां लिख देता हूं। लंबी चेन सिलेक्ट करेंगे, जहां पर डबल बॉन्ड आएगा उसके अंदर लंबी चेन। अब बताइए सर, यहां से आ रहा है 2 नंबर, यहां से आ रहा है 1 2 3 नंबर, तो क्या करोगे भाई? डबल बॉन्ड की चलेगी। किसकी चलेगी? डबल बॉन्ड की चलेगी, डबल बॉन्ड की चलेगी। ठीक है, तो डबल बॉन्ड की साइड से करो बस नंबरिंग, और कुछ नहीं सोचना आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये क्लियर है नहीं है? या कुछ गड़बड़ कर दी हमने? भाई चेक करना, चेक करना, चेक करना। ये चेन सिलेक्ट होगी या ये चेन सिलेक्ट होगी? यही होगी सिलेक्ट। ठीक है, तो बोलिए इसका नाम क्या है? इथाइल। इसका नाम क्या है? मीथाइल। तो बोले 7 पे इथाइल पहले बोला जाएगा, तो नाम हो जाएगा 7 इथाइल, 9 मिथाइल, 9 मिथाइल डैक। 10 कार्बन है तो डैक, 3 के बाद ईन आ रहा है, तो डैक में 3 के बाद क्या आ रहा है? ईन। तो ये नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का। क्लियर है? मतलब डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए कुछ और कंपाउंड्स देख लेते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स इस कंपाउंड की नेमिंग और करते हैं। क्या होगी हमारे पास? देखिए, लंबी चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें अनसैचुरेशन आएगी, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। नंबरिंग किस साइड से करेंगे? जिस साइड से डबल या ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 4 5 6 7 8 9, तो नॉन 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 आ गया। नॉन में 2 नंबर के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है ना, तो नॉन में 2 नंबर पे है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब आइन। देखिए ट्रिपल बॉन्ड का मतलब आइन, नॉन में 2 नंबर पे आइन है। 4 नंबर पे कौन है? इथाइल। 4 नंबर पे कौन है बच्चे? इथाइल, नॉन टू आइन इसका नाम हो जाएगा। ठीक, चलिए नीचे लंबी चेन सिलेक्ट करो भाई। लंबी चेन कर ली सिलेक्ट। इधर से सीधे जाओगे या नीचे जाओगे? बताओ कहां जाओगे, सोचो कहां जाओगे, सोचिए। सर वो लंबी चेन सिलेक्ट करो जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा। भाई ट्रिपल बॉन्ड तो इसके अंदर आएगा ना, देखिए इसके अंदर है ना। नंबरिंग कहां से होगी? जहां से ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा। 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा? इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन, तो क्या नाम हो जाएगा? 3 पे प्रोपाइल, 3 पे प्रोपाइल। ऑक्ट, ऑक्ट 1 के बाद आइन आ रहा है, तो 1 के बाद क्या आ जाएगा? आइन। क्लियर है? क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। चलिए भाई, अब जो ये कंपाउंड आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक नया रूल सिखा के जाने वाले हैं, आपको देखना है, अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, देखो आपने सिलेक्ट कर ली लंबी चेन। अब इसमें डबल बॉन्ड भी है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो सर अब क्या करें? अब तो लड़ाई होगी, बिल्कुल होगी भाई लड़ाई। तो हम नंबरिंग कहां से करें सर? तो देखो इधर से नंबरिंग करोगे तो मिलेगा बच्चे 2 नंबर। देखो 2 के बाद अनसैचुरेशन आ रही है। इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 के बाद आ रहा है डबल बॉन्ड, तो आप कहां चला जाओगे? लोएस्ट नंबर पे। तो लोएस्ट नंबर तो इधर से आ रहा है ना, देखो 1 के बाद ही डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां पर 2 के बाद आएगा, तो लोएस्ट नंबर कौन है? 1 है ना, तो इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो ये हो गया है नोन। नो के लिए आ जाएगा बच्चे नोन। अब सर डबल बॉन्ड को तो बोला जाता है ईन और ट्रिपल बॉन्ड को बोला जाता है आइन। तो पहले किसको बोलोगे? बताओ किसको बोलोगे पहले? ई पहले आती है या वाई पहले आती है? सर ई पहले आती है। अल्फाबेटिकली चलेंगे हम, क्या चलेंगे? अल्फाबेटिकली चलेंगे। ठीक है, तो नॉन के अंदर 1 पे है ईन, 1 नंबर पे है बच्चे ईन, और 7 नंबर पे है आइन, 7 नंबर पे है आइन। ये नाम हो जाएगा इसका, और ये ई काट दोगे भाई आप।
आइन के पहले ईन की जो ई है वो आप काट देंगे, ये इसका नाम हो जाएगा। नॉन में 1 नंबर पे ईन डबल बॉन्ड मतलब, और 7 नंबर पे आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। हालांकि आप यदि ई नहीं भी काटते हो तो हो सकता है कि आईयूपीएसी नेम वो गलत ना करें यदि एमसीक्यूज में आता है तो, ठीक है। चलिए इसकी नेमिंग करते हैं भाई। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबी चेन सिलेक्ट हो गई है, ठीक। अब यहां पर इधर से चलोगे तो 2 नंबर के बाद डबल बॉन्ड आएगा, इधर से चलोगे तो 1 नंबर के बाद ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो किसकी चलेगी बताइए, किसकी चलेगी? लोएस्ट नंबर की चलेगी भाई, लोएस्ट नंबर की, बस कुछ नहीं सोचना आपको। लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर इस साइड से आ रहा है 1, तो यही इधर से चलोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 7 8 आ गया। तो नाम लिखिए इसका ओक्ट। ओक्ट लिखोगे किसको पहले, लिखोगे किसको पहले, किसको लिखोगे पहले, इन को या आइन को? इन को। आपको पता है ना इस साइड से नंबरिंग क्यों करेगी, इस साइड से लोएस्ट नंबर आ रहा है, देखो 1 आ रहा है, इस साइड से आता तो 2 आता है ना। तो ओक्ट में इन को पहले लिखोगे अल्फाबेटिकली, तो इन कौन से नंबर पे है? 6ठे नंबर पे, देखो 6 के बाद आ रहा है ना। ओक्ट 6 पे इन और 1 पे क्या हो जाएगा बच्चे? आइन हो जाएगा, ये नाम है इसका, ओक्ट 6 इन 1 आइन। भाई अब सोचना है, अब सोचना, ये जो केस है ना पिछले दोनों केसेस से अलग है। अब इधर से चलोगे तब भी 2 के बाद आएगा अनसैचुरेशन, इधर से चलोगे तो तब भी 2 के बाद आएगी अनसैचुरेशन। तो सर अब क्या करें, अब क्या करें? इसमें तो कोई डाउट नहीं था, यहां लोएस्ट नंबर था, सीधा सीधा लोएस्ट नंबर का रूल, यहां भी लोएस्ट नंबर का रूल। तब क्या होगा, जब दोनों साइड से डबल बॉन्ड को भी वही नंबर मिले और ट्रिपल बॉन्ड को भी वही नंबर मिले, तो किसको मनाओगे आप? मतलब किसकी साइड से नंबरिंग करोगे? तो अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसकी साइड से नंबरिंग की जाएगी। यदि नंबरिंग सेम है तो तभी लगेगा रूल, देखो इधर से भी 2 नंबर, इधर से भी नंबर, तभी लगेगा ये रूल। अदरवाइज तो लोएस्ट नंबर का रूल चलेगा। जैसे इधर से लो नंबर आ रहा था 1, इधर से तो 2 आ रहा था ना, तो लोएस्ट नंबर का रूल चलेगा। इधर क्या करेंगे आप? डबल बॉन्ड की चलेगी। किसकी चलेगी बच्चे? डबल बॉन्ड की ज्यादा चलती है ट्रिपल बॉन्ड से, बस आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये होता है ई, ये होता है वाई। तो 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चे नोन। नोन 2 पे इन, 2 पे इन, और 7 के बाद आ रहा है बच्चे आइन। 7 के बाद क्या आ रहा है? आइन। कर लेंगे सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड की नेमिंग करते हैं बच्चे। इधर से 1 2 3 नंबर आ रहा है, इधर से 1 2 नंबर आ रहा है, तो अब तो कोई लड़ाई नहीं है ना, कम नंबर इस साइड से आ रहा है ना, ठीक है, तो इसी साइड से नंबरिंग होगी, बस सोचना ही नहीं आपको। 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या हो गया बच्चे? नोन। नोन लिखोगे इन को पहले, तो 6 पे इन, 6 पे इन, और 2 पे क्या आ जाएगा? आइन आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। अगले कंपाउंड में चलिए भाई, अगले कंपाउंड में ये ट्रिपल बॉन्ड है भाई, मैं आपको बता दूं ये ट्रिपल बॉन्ड है। इधर से 1 2 3 के बाद ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से 1 2 3 के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, तो बताइए लड़ाई होगी ना। इधर भी 3, इधर भी 3, तो किसकी चलेगी? डबल बॉन्ड की चलेगी। तो इधर से नहीं करेंगे आप, इधर से करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या आ गया है? डेक। डेक 3 पे इन, 3 पे इन, 7 पे क्या आ जाएगा बच्चे? आइन आ जाएगा। इस तरह से आप इन कंपाउंड्स की क्या करेंगे? आईयूपीएसी नेमिंग। चलिए भाई इन कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे बच्चे, ठीक है। ये लंबी चेन हो गई है सिलेक्ट, इधर से 1 2 3, इधर से 1 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो गया है? ओक्ट। क्या हो गया? ओक्ट। कहां पर? 2 नंबर पे और 5 नंबर पे डाई इन, मतलब 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, समझ गए ना। 2 नंबर पे और 5 नंबर पे डाई मतलब 2, इन मतलब डबल बॉन्ड आ रहे हैं। जब देखना 2 बार 3 बार 4 बार डबल बॉन्ड आ जाए, या ट्रिपल बॉन्ड भी 2 बार आ जाए या 3 बार आ जाए, तो इसके नाम के पीछे ए वर्ड लगा देंगे आप। देखिए ओक्टा, 2 बार आया हुआ ना डबल बॉन्ड, तो ओक्ट नहीं बोला जाएगा, ओक्टा। 2 5 डाई इन, देखिए 2 के बाद और 5 के बाद डाई इन, जैसे इसमें बताइए भाई। इसमें नंबरिंग कहां से करोगे? यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ओक्ट
एक के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, 3 के बाद आ रहा है और 6 के बाद, तो क्या आ जाएगा 1 3 6 ट्राईन, है ना, 3 बार ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चे, ओक्टा। क्या बन जाएगा, ओक्टा। जब 2 से 2 या 2 से ज्यादा बार डबल बॉन्ड आता है, 2 या 2 से ज्यादा बार ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो उस टाइम पे जो आप वर्ड रूट लिखेंगे, हेक्स का हेक्सा बन जाएगा, पेंट का पेंटा बन जाएगा, ओक्ट का ओक्टा बन जाएगा, सेप्ट का सेप्टा बन जाएगा। ठीक है, इस पे आइए भाई, इस पे नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3, 1 2 यहां से होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बताइए ओक्ट का क्या बन जाएगा बच्चे, ओक्टा। क्या बन जाएगा, ओक्टा। ठीक है, कहां कहां आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, 2 के बाद और 5 के बाद, तो क्या आ जाएगा, ओक्टा 2 पे 5 पे डाइआइन हो जाएगा। क्या आ जाएगा, डाइआइन, मतलब 2 बार ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए यहां चलते हैं, तो ये आ जाएगी हमारे पास लंबी चेन। नंबरिंग होगी जहां से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, यहां से डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहे हैं, यहां से 1 नंबर, तो यहां से होगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 5 पे लगा हुआ है बच्चे मिथाइल, 3 पे लगा हुआ बच्चे इथाइल, तो नाम होगा 3 इथाइल 5 मिथाइल हेक्सा। 2 बार आया ना डबल बॉन्ड, तो हेक्सा, हेक्सा 1 4 डाई इन आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है चीजें, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड पे बढ़ते हैं। इधर से ये लंबी चेन सिलेक्ट हो जाएगी, नंबरिंग होगी जहां से कम नंबर मिलेगा। देखो 1 2 3, 1 2, तो यहां से हो जाएगी बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 7। ठीक है, तो 5 पे इथाइल, 5 पे इथाइल, हेप्ट, हेप्ट। अब हेप्टा नहीं आएगा, कहीं सोचो कि अब हेप्टा आएगा, सर आप तो बोल रहे हो कि 2 बार आ जाए, तो ये तो अलग अलग चीज है ना। डबल बॉन्ड तो एक बार ही आया हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड तो एक बार ही आया हुआ है। ठीक है, जब डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ जाए या 2 से ज्यादा बार आ जाए, तब ओक्ट का ओक्टा, नोन का नोना हो जाएगा। तो 5 पे इथाइल हेप्ट, हेप्ट में 4 पे इन, 4 पे इन, और 2 पे क्या है बच्चे, आइन है। 2 पे क्या है, आइन है। क्लियर है, कर लेंगे आईयूपीएससी नेमिंग इस तरह के कंपाउंड की, अच्छी बात है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन कंपाउंड की नेमिंग और करते हैं और बढ़ते हैं और भी आगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग में। चलिए भाई, लंबी चेन सिलेक्ट करें। अब देखिए ये भी लंबी चेन है, ये भी लंबी चेन है, इसमें भी 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं और इसमें भी 2 डबल बॉन्ड। तो कौन सी लंबी चेन लोगे आप जिसमें ज्यादा डबल बॉन्ड आ रहे हैं, मतलब ज्यादा डबल बॉन्ड भी आ रहे हैं और जो लंबी भी हो। देखो इसमें 2 डबल बॉन्ड है, इसमें भी 2 डबल बॉन्ड है, लेकिन ये कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की, तो ये सिलेक्ट करोगे आप। क्लियर, सर ये तो सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन अब की बार जो ये साइड में लगा हुआ जुगाड़ है, ये तो अजीब तरह का है। इसने तो इस मेन चेन के साथ डबल बॉन्ड बना रखा है, मतलब ये तो ये जुगाड़ लग रहा है डबल बॉन्ड CH2। पहले तो सर सिंगल बॉन्ड CH3 होता था, अब तो डबल बॉन्ड CH2 आएगा, तो इसका क्या नाम होगा। तो इसके लिए आईयूपीएससी ने अलग से नाम बताया है कि यदि ये जुगाड़ लगा हुआ है तो इस जुगाड़ का नाम है बच्चे मिथाइलिन। क्या है, मिथाइलिन। देखो मिथाइल तो इसका नाम है, और क्योंकि डबल बॉन्ड बनाकर जुड़ा हुआ, देखो मिथाइल तो इसका नाम है, ये डबल बॉन्ड जुड़ा बनाकर लगा हुआ है, तो इसका नाम है ईन। पीछे से क्या लगा दोगे, ईन। तो इसका नाम है बच्चे मिथाइलिन। क्या है, मिथाइलिन। क्लियर है, तो बताइए मिथाइलिन कौन से नंबर पे लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, मतलब तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे लगा हुआ है मिथाइलिन। क्लियर है, इस मेन चेन में कितने कार्बन है, 5, तो पेंट, क्योंकि 2 बार डबल बॉन्ड है तो पेंटा। और किस किस पोजीशन पे, 1 पे और 4 पे, तो 1 पे और 4 पे डाइईन, मतलब 2 बार डबल बॉन्ड, तो इसका नाम हो जाएगा कंपाउंड का। क्लियर, अगले पे चलते हैं। चलो, एक तो है पेरेंट चेन ये हमारे पास, एक है पेरेंट चेन ये, और एक है पेरेंट चेन ये। करिए भाई सिलेक्ट, कौन सी पेरेंट चेन आप सिलेक्ट करने वाले हैं। चलिए चलिए करिए। वेरी गुड भाई, करिए करिए, शाबाश।
ठीक है। तो यदि ऐसा आ जाए आपके पास, तो आप वो चेन सिलेक्ट करेंगे जो लंबी भी हो और मैक्सिमम अनसैचुरेशन भी आए। देखिए लंबी चेन तो ये भी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो लंबी चेन तो ये है ना हमारे पास, तो ये लंबी चेन सिलेक्ट करोगे, क्योंकि इसमें भी डबल बॉन्ड भी आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है ना। इसमें 2 बार अनसैचुरेशन आ रही है और इसमें भी 2 बार अनसैचुरेशन आ रही है। तो क्लियर है चीजें सर? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर। तो चलिए भाई इसकी नेमिंग करिए किस तरह से होने वाली है। चलो करो भाई। इधर से नंबर मिलेगा 1 2 नंबर, इधर से मिलेगा 1 नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब 4 नंबर पे ये जुगाड़ लगा हुआ भाई, ये जुगाड़ लगा हुआ है 4 नंबर में। सर ये भी जुगाड़ तो तगड़ा है, क्योंकि इसमें तो डबल बॉन्ड आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? तो देखिए CH डबल बॉन्ड CH2 को क्या बोला जाएगा? देखिए ये इसमें कितने कार्बन है? 2, तो 2 के लिए इथ, और इसमें डबल बॉन्ड है तो इन, और ये जुड़ा हुआ है तो आइल, तो इसका नाम हो जाएगा इथीनाइल। देखिए यहां पर लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH, तो इथीनाइल, इथीनाइल। ठीक है। तो चौथे नंबर पे क्या आ गया बच्चे? इथीनाइल। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। टोटल कार्बन कितने इसमें चेन में? हेप्ट, मतलब 7 कार्बन हेप्ट। 1 पे क्या आ रहा है बच्चे? इन। 1 पे क्या आ रहा है? इन। और 5 पे क्या आ रहा है बच्चे? आइन आ रहा है। 5 पे क्या आ रहा है? आइन। ये इसका हो जाएगा नाम इस कंपाउंड का। चलिए इस कंपाउंड की तरफ प्रोसीड करिए आप जल्दी से। करिए भाई करिए। सर लंबी चेन सिलेक्ट करें? चलो सर यहां से चलिए लंबी चेन सिलेक्ट करने। अब डाउट में आ गए। देखो इधर जाओगे तो 2 ही कार्बन काउंट होंगे टोटल, इधर जाओगे तो भी 2 ही कार्बन। देखो इसमें और इसमें फर्क है, इसमें और इसमें फर्क है। आप यहां से लंबी चेन सिलेक्ट करने आए, इधर तो टोटल 2 कार्बन ऐड हो रहे थे और इधर हो रहे थे 3 कार्बन, तो आप कहां गए? 3 कार्बन की तरफ, क्योंकि उसमें अनसैचुरेशन भी थी। अब यहाँ ये इधर से भी 2 कार्बन ऐड होंगे और इधर से भी 2 कार्बन, तो कहां जाओगे आप? प्रेफरेंस किसको दोगे? सोचिए भाई, खुद से सोचो। आईयूपीएसी के पास जाने की जरूरत नहीं है बार बार, आप खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन की चलने वाली है या फिर आइन की चलने वाली है। यस यस यस, काउंट करें भाई, काउंट करें। तो आंसर आएगा सर इन की तरफ मोड़ो, क्योंकि ई अल्फाबेटिकली पहले आता तो इन की चलेगी। बिल्कुल भाई, इधर मुड़ जाएंगे। अब नंबरिंग कहां से करें? नंबरिंग तो नंबरिंग देखिए कहां से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये नंबरिंग हो जाएगी इसकी। ठीक है ना, ये नंबरिंग हो जाएगी। क्लियर है सर? इधर साइड से करते तो 1 2 3 4 5 6 7। तो देखेंगे इस साइड वाली नंबरिंग में कहां कहां पोजीशन आती? 1 पे आता डबल बॉन्ड, फिर 3 पे आता, फिर ये जुगाड़ आता 5 पे, फिर ये जुगाड़ आता 6 पे। तो ये नंबरिंग मिलती 1 3 5 6। इधर से करोगे तो क्या क्या आएगा? देखो 1 के बाद नंबरिंग, देखो यहां पर ये 1 है बच्चे, 1 के बाद 1 के बाद, फिर 3, फिर 3, फिर 4, फिर 4, फिर 6, फिर 6। तो बताओ कौन सी अच्छी है? 1 मैच हो रहा है, 3 मैच हो रहा है, यहां पर ये बड़ा नंबर है तो ये छोटा नंबर है, तो नीचे वाली पे चलेंगे। आप कहां चलेंगे? नीचे वाली पे। क्लियर है ना चीजें अच्छी से? ठीक है, तो इसका मतलब 1 3 4 6 चलेगा भाई। तो इसका मतलब ये नंबरिंग नहीं होने वाली, ये नहीं होगी। ठीक है, तो नंबरिंग होगी ये। ठीक है, अब 3 नंबर पे ये जुगाड़ लगा हुआ, ये भी जुगाड़ तो सर तकड़ा है। तो देखो इसमें कितने कार्बन है? 2, तो इथ, और क्या है? ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, और ये क्योंकि जुड़ा हुआ है तो पीछे इल लग जाएगा, इथाइनिल। तो देखिए इथाइनिल आ गया ना, इथाइनिल। ठीक है, तो क्या नाम आ जाएगा इसका भाई? 3 पे आ जाएगा इथाइनिल आ जाएगा, और हेप्टा, हेप्टा होगा। अब की बार याद रखिए हेप्टा, क्योंकि 1 2 3 बार ट्रिपल बॉन्ड आया। हेप्टा 1 1 4 4 6 6 ट्राईइन हो जाएगा इसका नाम, ट्राईइन। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर हो गया सर चीजें। हम तो चलिए भाई नेक्स्ट कंपाउंड पे बढ़ते हैं, नेमिंग करेंगे इस कंपाउंड की, क्या होने वाली है,
और क्या नहीं होने वाली है। ठीक है, लेट्स डू द IUPAC नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा सा चेंज किया इस कंपाउंड में मैंने, तो इसकी नेमिंग करते हैं। चलो, लंबी चेन सिलेक्ट करिए विद मैक्सिमम अनसैचुरेशन एंड लॉन्गेस्ट चेन। तो ये आ गई है वही चेन हमारे पास। ठीक है, नंबरिंग होगी यहाँ से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। कितने कार्बन है? 10। तो डैका, डैका है ना, 1 2 3 बार डबल बॉन्ड आया हुआ ना। डैका में 1 पे, 3 पे और 6 पे ट्राईन आया हुआ है। अब देखिए आगे बोले जाने वाले को क्या बोला जाएगा, आगे बोले जाने वाले को तो आगे बोला जाएगा ये। सर ये भी तगड़ा जुगाड़ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और 2 कार्बन है। ठीक है, यहां देखो 2 कार्बन तो ये भी जुड़े हुए थे, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड बनाकर जुड़े हुए थे, लेकिन ये डबल बॉन्ड बनाकर जुड़ा। तो इसका नाम होगा, देखिए बच्चे यहां पर मैंने साइड में लिखा हुआ है CH3CH। देखो CH3CH, फिर डबल बॉन्ड आ जाए, फिर डबल बॉन्ड आ जाए और ये जुड़ा हो पेरेंट चेन के साथ, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिडीन। तो इसका मतलब 5 नंबर पे क्या लगा हुआ है भाई? इथाइलिडीन, इथाइलिडीन। एक और कार्बन होता तो क्या हो जाता? प्रोपाइलिडीन। एक और कार्बन होता तो क्या हो जाता हमारे पास? ब्यूटाइलिडीन। क्या हो जाता? ब्यूटाइलिडीन। तो इस तरह से आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की IUPAC नेमिंग करने वाले हैं। रूल सारे यहीं पर खत्म होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डबल बॉन्ड की चलेगी, लड़ाई हो जाए दोनों में तो डबल बॉन्ड की चलेगी, वरना लोएस्ट लोकेंट की चलने वाली है। 2 बार या 2 से ज्यादा बार डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो वर्ड के पीछे ए लगा देंगे, लाइक हेक्सा, पेंटा, ओक्टा, नोना, डेका, हेप्टा। ठीक है, अच्छी बात है भाई। वो लंबी चेन सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आने वाला है। कोई पेरेंट चेन के अंदर यदि डबल बॉन्ड ऐसे जुड़ा हुआ है CH2 के साथ तो मिथाइलिन, ऐसे जुड़ा हुआ तो इथाइलिडीन, ऐसे जुड़ा हुआ तो इथिनाइल, ऐसे जुड़ा हुआ तो क्या आ जाएगा? इथाइनिल आ जाएगा। चलिए 2-3 कंपाउंड और लेता हूं मैं, फिर हम वाइंड अप करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की IUPAC नेमिंग को। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन कंपाउंड की IUPAC नेमिंग करते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग को कंप्लीट करते हैं यहीं पे। लंबी चेन सिलेक्ट करिए भाई, ये हो गई है सर लंबी चेन सिलेक्ट। नंबरिंग कहां से? जहां से डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7। 4 पे 2 कार्बन तो इथाइल, 4 पे आ जाएगा इथाइल। 1 और 2 पे मिथाइल और 4 पे मिथाइल, तो 2 4 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। ठीक है, हेप्ट, हेप्ट 1 पे क्या आ जाएगा? ईन आ जाएगा। ये हो जाएगी इसकी IUPAC नेमिंग। नेक्स्ट कंपाउंड में लंबी चेन सिलेक्ट करें अनसैचुरेशन को अंदर रखते हुए, 1 2 3 4। 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल। 4 के लिए क्या आ जाएगा? ब्यूट, ब्यूट। 1 पे क्या आ जाएगा बच्चे? ई नहीं, आइन आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट कंपाउंड की नेमिंग करिए। नंबरिंग वहां से जहां से लोएस्ट नंबर मिले, तो यहां से 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा? हेग्स। 4 पे इन, 4 पे इन और 1 पे क्या आ जाएगा? आइन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसकी नेमिंग करते हैं, फिर यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 2 पे क्या हो जाएगा? मिथाइल। 2 पे मिथाइल, ब्यूटा, ब्यूटा आएगा भाई, है ना। 1 3 डाई इन हो जाएगा नाम। ठीक, इस कंपाउंड की नेमिंग करिए, इस कंपाउंड की नेमिंग। मैक्सिमम अनसैचुरेशन आनी चाहिए अंदर। देखो कार्बन 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 कार्बन, तो ये हो गई है लंबी चेन सिलेक्ट। नंबरिंग कहां से करोगे? जहां से कम नंबर मिले डबल बॉन्ड को, तो यहां से देखो 1 के बाद आएगा, यहां 2 के बाद आएगा, 1 2 3 4 5 और यहां पर भी कार्बन है भाई। ठीक है, तो 3 पे 2 कार्बन लगे हुए हैं तो इथाइल, इथाइल। पेंटा, पेंटा। 1 3 क्या हो जाएगा? 1 3 डाई इन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इस कंपाउंड पे आइए, लंबी चेन सिलेक्ट करिए जिसमें मैक्सिमम अनसैचुरेशन हो, तो कार्बन 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 कार्बन, तो ये हो गई है लंबी चेन विद मैक्सिमम अनसैचुरेशन। नंबरिंग कहां से? जिस साइड से कार्बन को कम नंबर मिले, यहां से, सॉरी डबल बॉन्ड को, 1 2 3 4 5 6, तो 4 पे 2 कार्बन लगे हुए तो इथाइल, तो क्या हो जाएगा? 4 इथाइल हेक्सा, हेक्सा।
1 के बाद और 4 के बाद हेक्सा 1 4 डाइईन। चलिए भाई, इस कंपाउंड की नेमिंग मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, यदि पॉसिबल है तो आप कमेंट सेक्शन में इसकी नेमिंग जरूर बताएंगे। तो यहां पर हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की आईयूपीएसी नेमिंग कंप्लीट होती है। लंबी चेन विद मैक्सिमम अनसैचुरेशन, ठीक है, हम सिलेक्ट करने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को ज्यादा दी जाएगी। आईयूपीएसी नेमिंग हम कर लेंगे। अब आपके पास आईयूपीएसी नेमिंग में अब आपके दिमाग में ये आइडिया हो जाना चाहिए, आप खुद से अंदाजा लगाने लग जाओ कि रूल क्या होने वाला, मतलब किसकी चलेगी। पहले सिंगल बॉन्ड में लंबी चेन की चल रही थी, फिर डबल बॉन्ड आते ही डबल बॉन्ड की चलने लग गई। अब इसका मतलब यदि हम आगे जाएंगे फंक्शनल ग्रुप में, तो इसका मतलब किसकी चलेगी फिर बताइए? फंक्शनल ग्रुप की चलेगी। तो इससे नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग किस तरह से होगी। 15 से 16 या 20 फंक्शनल ग्रुप के आसपास हम करेंगे। उनमें हर फंक्शनल ग्रुप की इंडिविजुअली अलग अलग किस तरीके से नेमिंग करी जाएगी वो हम सीखने वाले थे। तो यहां पर अभी अभी हमने सीखा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुई है। भाई कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है।